हाँ बेटा, इसमें आप देखते हैं सीरीज कनेक्शंस एंड बल्ब्स एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ बल्ब्स, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अभी हम देखते हैं पहले हम बल्ब्स की सीरीज बना लेते हैं। तो सीरीज के बारे में आप क्या समझते हैं, कोई बताएंगे आप में से मुझे? सर जो लाइन्स होती हैं सर, लाइन वाइज। लाइन वाइज मतलब लाइन वाइज, हाँ मतलब एक सीरीज में, है ना? एक सीरीज में जब हम बनाते हैं, यस यानी सर। कि कुछ एग्जांपल बताएंगे उसका, आप कहाँ पे यूज करते हैं वो? सब प्रेयर। हाँ, प्रेयर में, ठीक है। आप कभी दीपावली पे जब आप इलेक्ट्रिक वो जलाते हो ना, झालर होती है एक, है ना, सीरीज ऑफ बल्ब्स यस। जो होते हैं वो भी सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब्स में लगे होते हैं, सीरीज कनेक्शन में लगे होते हैं सारे के सारे बल्ब्स वो, है ना, आपने देखा भी होगा। और पैरेलल पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब्स का एग्जांपल कोई आप बताएंगे कोई? सर अलग अलग। हम्म। अलग अलग। हाँ, सबको अलग अलग हम जो है कनेक्शन अगर दे रहे हैं तो वो हमारा पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब्स में आता है। ठीक है, तो अभी हम एक छोटी सी एक बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने एक बैटरी ले ली है और इस बैटरी का पोटेंशियल अभी हम ले रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी है आपकी, और कितने वोल्ट की है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये हमारी बैटरी है 6 वोल्ट्स की। ठीक है, 6 वोल्ट्स की हमने एक बैटरी ले ली है। अब इस बैटरी की हेल्प से हमें बल्ब्स को चलाना है, और बल्ब्स हम कैसे लेंगे वो अब देखेंगे अभी आप इसमें। अभी हम कनेक्शन पहले पूरा बना लेते हैं। आपने बताया था सीरीज और पैरेलल की वो। क्या? सर आपने डायग्राम भी बनवाया था उसका। हाँ, डायग्राम भी बनवाया था, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं अगर आपको कुछ बच्चों को नहीं क्लियर है तो। ओके एक सर। बार और आपका रिवाइज हो जाएगा इससे। ठीक है, पहले मैंने पिछली मतलब कभी आपको डिस्कस किया होगा, लेकिन आज और इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखो ओके सर। इसमें अभी हम यहाँ पे एक, चलो स्विच भी लगा देते हैं। ये क्या है बेटा? ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच अगर आप इसको ऑन करेंगे इस तरीके से, की को जब प्रेस करते हैं, की प्रेस समझते हैं ना आप लोग, जब आप घर में अपना यस। स्विच, जो स्विच बोर्ड होता है उसमें जो लगा हुआ स्विच होता है उसको ऑन करते हैं तभी तो बल्ब ऑन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्विच लगा दिया हमने, ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर बल्ब्स लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है बनाना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। अच्छा, क्या हम ऐसा कभी कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, ऐसा कोई सर्किट हो सकता है? क्यों बच्चों, ऐसा वायर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या हम बैटरी का? तो पता नहीं। ऐसे बेटा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि आपने क्या किया, प्लस और माइनस टर्मिनल्स को आपस में क्या करा, जोड़ दिया। जैसे स्विच ऑन करोगे क्या हो जाएगा, बैटरी एकदम से बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों बहुत ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, निगेटिवली चार्ज ये वाला जो टर्मिनल है इससे, और फिर बाद में किस में पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे बल्ब बनाते हैं। तो बल्ब बनाने के लिए अभी मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ बीच में, थोड़ा थोड़ा। हमें कितने बल्ब लगाने, 1.5 वोल्ट्स के बल्ब बनाने हैं। ठीक है, तो 4 बल्ब बना लेते हैं यहाँ पे। 4 में डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1 2 3 एंड एक, सॉरी 4।
ठीक है 4। तो यहाँ पे मैंने 4 बल्ब्स लूंगा मैं। अब आप देखेंगे कैसे बल्ब लगाएंगे हम। एक मिनट। अब इनका जो है ये क्या बना रहे हैं अभी हम, कोई बताएगा मुझे? सर सीरीज कनेक्शन बल्ब। हाँ नहीं, सीरीज इसमें कनेक्शन ऑफ ये बल्ब। बीच में जो मैंने बनाया ये ऊंचा नीचा ये क्या है? फिलामेंट ऑफ द बल्ब। यस सर। ठीक है, फिलामेंट के बारे में आपको मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में। बल्ब्स के बारे में बहुत अच्छे से उसका वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम्स विद डायग्राम्स आपको पूरा अभी क्लियर है। ये क्या है? फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, क्या मटेरियल होता है बताएंगे आप? बल्ब के फिलामेंट का मटेरियल बताइए। टंगस्टन बताया था ना, टंगस्टन का मटेरियल होता है। रिवाइज करो बेटा उसे। ठीक है, ये बल्ब्स हो गए आपके। हमने 4 बल्ब्स यहाँ पर। ठीक है, अब आप इन बल्ब्स को ध्यान से देखेंगे, इनकी कनेक्शंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये वाला टर्मिनल क्या है? दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और दिस वन इज, सेकंड वन इज निगेटिव टर्मिनल। ये ऐसा होता है, आप जानते ही हैं। ऐसी तरीके से ये वाला, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब है, ये वाला निगेटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब, पॉजिटिव और फिर दूसरा वाला निगेटिव टर्मिनल, फिर अगेन पॉजिटिव एंड देन निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया कि हर एक बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पहले बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और पहले बल्ब का निगेटिव टर्मिनल दूसरे बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से, अगेन फिर पहले बल्ब का सेकंड, दूसरे बल्ब का जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है उसको थर्ड बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड थर्ड बल्ब का निगेटिव टर्मिनल फोर्थ बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम ये कनेक्ट करते जा रहे हैं, एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, प्लस माइनस, इस तरीके से हमारी एक सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, बल्ब नंबर 1 को एनालाइज करें, अगर हम बल्ब नंबर 1 को करते हैं तो आप बताइए, क्या बल्ब नंबर 1 के दोनों टर्मिनल्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? क्यों बेटा? आप में से कोई ये बताएंगे, मेरा क्वेश्चन ये है सर क्या? कि क्या बल्ब नंबर 1 के दोनों टर्मिनल्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं? सर डायरेक्टली।
डायरेक्टली कैसे सर बेटा? इनडायरेक्टली, देखो सर इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि देखो बल्ब नंबर 1 का, ये बल्ब नंबर 1 है ना। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ देखो वॉइस बेटा आ रही होगी। ये बल्ब नंबर 1, ये बल्ब नंबर 2, दिस वन इज बल्ब नंबर 3 एंड बल्ब नंबर 4। अब देखिए आप, बल्ब नंबर 1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट मतलब विद द हेल्प ऑफ वायर हमने डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिया है। ये क्लियर हुआ सबको? डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट वायर से हमने उसको कनेक्शन दे दिया है। Yes, और निकेट, हाँ आवाज नहीं आ रही है मेरी क्या? सब कट कट कर आ रही है। आ रही है। अच्छा अच्छा, अब देखो निगेटिव टर्मिनल जो बैटरी बल्ब नंबर 1 का है, वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? बैटरी से नहीं है। देखो आप ध्यान से, निगेटिव टर्मिनल जो है इसका, जो हमारा इसका बल्ब का है, वो बल्ब नंबर 1 का, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है 6 वोल्ट की बैटरी से, बल्कि किससे कनेक्ट है? डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? बल्ब नंबर 2 से। नेगेटिव टर्मिनल बल्ब नंबर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। इस तरीके से बल्ब नंबर 2 पे आ जाओ, बल्ब नंबर 2 के दोनों टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट नहीं है डायरेक्ट। किससे कनेक्ट है? वो अलग अलग बल्बों से कनेक्ट है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल पहले वाले से और नेगेटिव टर्मिनल तीसरे वाले से बल्ब से कनेक्टेड है। लेकिन बैटरी से इनडायरेक्टली इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि वो क्या है, कहीं ना कहीं जाके बैटरी में ही वायर मिल रहा है। लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें आ रही है ना। देखो हर एक बल्ब के लिए, पहले नंबर बल्ब के लिए ये वाला तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, फिर ये, लेकिन ये वाला जो टर्मिनल है, ये दिस वन, ये क्या है, ये बहुत, अगर करंट जाएगा यहाँ से तो बहुत सारे चीजों को आर पार करता हुआ, है ना, लांघता हुआ, तब जाके यहाँ बैटरी से कनेक्ट हो पाएगा, है ना। और इस वाले केस में फिर देखो यहाँ भी एक बाधा है ना, एक रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस बल्ब नंबर 2 के लिए बल्ब नंबर 1 की रेजिस्टेंस, बल्ब नंबर 3 की, बल्ब नंबर 4 की, यानी कि इनके बीच में टंगस्टन का वायर है, ये भी क्या करेगा, एक तरह से रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है ये। तो यानी कि यहाँ पर जो करंट होगा ना, करंट जो फ्लो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, सारा का सारा करंट नहीं मिलेगा, सारा का सारा इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। किसको? बल्ब नंबर 1 को बैटरी का सारा वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से बल्ब नंबर 2 को भी सारा वोल्टेज नहीं मिलेगा, बल्ब नंबर 3 को भी सारा वोल्टेज नहीं मिलेगा बैटरी का, और बल्ब नंबर 4 को भी सारा वोल्टेज 6 वोल्ट जो है वो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो यानी कि वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा चारों बल्बों में। अगर सारे बल्ब की जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज कैपेसिटी अगर 1.5 वोल्ट हमने ले रखी है, तो मान लीजिए, तो यहाँ पे आप जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1.5 वोल्ट का आपने हर एक बल्ब ले रखा है, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का आपने जो है ये बल्ब ले रखा है, बल्ब नंबर 1। इस तरीके से सारे के सारे बल्ब आपके कितने वोल्ट्स के हैं? 1.5 वोल्ट्स, राइट। 1.5 वोल्ट का है, देन ये भी 1.5 वोल्ट्स का है, और ये भी 1.5 वोल्ट्स का। सारे के सारे बल्ब आपके क्या हैं, 1.5 वोल्ट्स के आपने लगा रखे हैं, ठीक है। ओके सर। ये 1.5 वोल्ट्स के बल्ब से अब क्या होगा कि जो 6 वोल्ट का बल्ब है, अगर आप 1.5 वोल्ट में डायरेक्ट देते, यानी कि निगेटिव टर्मिनल को, अगर मैं इस वाले निगेटिव टर्मिनल को यहाँ से इसमें कनेक्ट ना करके डायरेक्ट इस वाले से टर्मिनल से कनेक्ट कर देता, तो क्या 1.5 वोल्ट का बल्ब बच पाता? नहीं, क्योंकि 6 वोल्ट ज्यादा है नहीं 1.5 बस। वोल्ट से, तो क्या होगा, तो बल्ब क्या हो जाता, खराब हो जाता, बताओ, है कि नहीं। यानी कि आपको अगर किसी बड़े वोल्टेज की बैटरी से छोटे बल्ब को ऑपरेट करना हो, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे बल्बों को अकॉर्डिंगली जो है उसमें कनेक्ट कर दोगे सीरीज में। तो होगा क्या, तो वो देखते हैं। तो हमारा देखो 1.5 प्लस 1.5 कितना हुआ, 3 वोल्ट्स, देन फिर 1.5 4.5 वोल्ट, देन फिर 1.5 कितना हुआ टोटल, जोड़ो, इक्वल्स टू 6 वोल्ट। यानी सबका सम मिला के कितना बैठ रहा है, बैटरी के इक्विवेलेंट, बैटरी के बराबर हो रहा है ना, ठीक है नहीं। टोटल सम कितना हो गया, 6 वोल्ट्स। तो यानी कि आपकी ये बैटरी इसको ऑपरेट कर सकती है। यानी कि आपकी बैटरी जो है 1.5 वोल्ट के ये जितनी भी सीरीज है उसको पूरा कितना वोल्टेज दे देगी, सारे बल्बों को 6 वोल्ट, और जो जो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इक्वली कब होंगे, जब सारे के सारे बल्ब
1.5 वोल्ट्स के लिए बने हुए हैं और उनकी पावर भी क्या है, सेम है। ठीक है, सबकी पावर्स जो है सेम है और इनमें वोल्टेज भी सेम कैपेसिटी का रेटेड वैल्यू जो है 1.5 वोल्ट है। तब क्या होगा, सारे बल्ब एक समान रूप से जलने लगेंगे। ठीक है, और ये जो है इसमें सबकी रोशनी क्या होगी, इस केस में बराबर होगी। बराबर कब होगी, जब ये सारे बल्ब एक ही कैपेसिटी के होंगे, एक ही पावर के होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी बल्ब कम पावर का हुआ है ना और कोई ज्यादा पावर का हुआ, अगर ऐसी स्थिति बनती है तब क्या होगा, तब इसमें अलग स्थिति हो जाएगी। तब क्या होगा, जो कम पावर का बल्ब होगा ना, जो कम कैपेसिटी का बल्ब होगा वो जो ज्यादा तेज जलेगा और जो ज्यादा कैपेसिटी का बल्ब होगा वो कम तेज जलेगा। ऐसा हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि जो ज्यादा कैपेसिटी का बल्ब वो तेज जलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें ज्यादा कैपेसिटी का और ज्यादा पावर का बल्ब धीरे जलता है सीरीज कनेक्शंस में। ठीक है, सीरीज कनेक्शन का यूज काम करते हैं दीपावली पे, आपने देखा होगा कि जब आप जो है झालर यूज करते हो तो वहां पे इस तरीके का सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब आप यूज करते हो। ये डायरेक्शन क्या है, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बैटरी के, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरीके से। और करंट की डायरेक्शन आप जानते हो उल्टी है। करंट की डायरेक्शन आपको मैंने बताई, वो सर्किट में आपको दिखा रखी है। कैसी डायरेक्शन है, प्लस से निगेटिव, प्लस से करंट निकलना शुरू होता है और पॉजिटिव से इस निगेटिव में चला जाता है बैटरी के अंदर करंट। ठीक है, क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको, यस। ये तो हो गया आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब। देन फिर अभी हमें आपको बताना है पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब्स, राइट। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए अभी हम दोबारा एक डायग्राम बनाते हैं, ओके सर। फिर दोनों का हम डिफरेंस बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक दोबारा से एक बैटरी बना लेते हैं। और बैटरी का वोल्टेज भी हम क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, 6 वोल्ट्स। ठीक, अब देखेंगे हम बैटरी के टर्मिनल्स। बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं, ये सर बैटरी टू, हैज 2 टर्मिनल्स, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। निगेटिव। देखो ये हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स थे उनसे हमने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन ले लिए, वायर का कनेक्शन कर दिया, दीज आर वायर्स। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखेंगे हम जो पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो उसमें हम किस तरीके से करते हैं, देखिए आप। हमें 4 बल्बों को लगाना है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम 4 कनेक्शंस देंगे। अब हमें यहाँ पर जो है बल्ब्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, बल्ब से ये वाला बल्ब ले लेते हैं ऐसे ही, या यहीं से बना लेते हैं एक बल्ब। ये पैरेलल कनेक्शन बनाने जा रहे हैं अभी हम। तो पैरेलल में आप देखेंगे क्या डिफरेंस है। पैरेलल जितने भी हमारे हाउसेज में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो हम यूज करते हैं, सब किस में होते हैं, वो पैरेलल कनेक्शन में यूज होते हैं। यानी कि फैन अलग लगेगा, है ना, और आपका मतलब सबका जो है इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, दोनों टर्मिनल्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, हाउ जो जितनी भी वायरिंग होती है उससे। देखो आप कैसे। ठीक है, बल्ब बनाते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? देखो बल्ब हमने लगा दिए हैं, इनका कनेक्शन भी प्रॉपर कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये सारे कनेक्शन हो गए। तो क्या आपको ये सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब वाले डायग्राम में कुछ डिफरेंस दिख रहा है सबको? यानी कि बल्ब्स को कनेक्शन करने का जो तरीका है सब में, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे वो आपको अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये हमेशा आपके काम आएगा। ठीक है, साइंस की बुक में आप देखेंगे इसे। ठीक है, ये हो गया। आपके अब साथ देखो निगेटिव टर्मिनल देखिए आप। देखो ये जो हमारा पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब वाला ये डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे हर एक बल्ब का, यानी बल्ब नंबर 1 2 3 4 सारे के सारे बल्ब्स में आप देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल जो है बल्ब का, हर एक बल्ब का देख लो आप, वो डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखो ये देखो, बल्ब नंबर 1 का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बल्ब नंबर 2 का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट किससे कनेक्टेड? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वायर के थ्रू, है ना। ये तो डायरेक्ट ये बैटरी वाला वायर है ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होगा, ये सारे के सारे कहाँ पे मिल रहे हैं? डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल से। बीच में तो कुछ नहीं आ रहा ना, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बैटरी का टर्मिनल प्रेजेंट है इन पॉजिटिव टर्मिनल्स पे। क्लियर है? अब देखो निगेटिव टर्मिनल वाला, सारे के सारे बल्ब्स के देखो 1 2 3 4 सबके निगेटिव टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि करंट किस तरीके से जाएगा? देखो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है, आपको पता है, और फिर करंट इधर की साइड में फ्लो हो जाएगा, एंड फिर इधर की साइड में फ्लो हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये करंट डायरेक्टली बैटरी से इसमें डायरेक्टली मिल रहा है। ठीक है, और फिर फर्दर जो वापस आएगा करंट, वो इस तरीके से ये आ जाएगा सबसे निकल के वापस, और फिर बाद में कहाँ चला जाएगा? ये बैटरी में चला जाएगा। यानी कि सारे के सारे बल्ब डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? इस केस में, सेकंड केस में, ये जो कनेक्शन होता है, देखो आप देख रहे हो सारे बल्ब पैरेलल से लग रहे हैं आपस में, ये पैरेलल लाइंस लग रही है ना। बताओ, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये सारी की सारी लाइंस क्या है? सारे बल्ब सारी लाइन ये क्या है? ये पैरेलली कनेक्ट, पैरेलल लाइंस हैं। तो यानी कि हमारी ये कौन सा कनेक्शन हो गया? पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब। इसमें सारे के सारे बल्ब एक से ही जलेंगे, यानी कि अगर आपने सेम पावर के बल्ब ले रखे हैं तो सबकी जो ब्राइटनेस होगी वो सेम होगी। ठीक है, और इसमें इनकी सबकी जो कैपेसिटी होगी ना 6 वोल्ट ही होगी। पावर कितनी, आपको वोल्टेज कितना लेना पड़ेगा इनका सबका? जैसे यहाँ पे 6 वोल्ट का था, यहाँ पे 1.5 वोल्ट का मिसमैच हो रहा था ना, तभी हमने क्या किया था, सबको एक सीरीज में बल्ब दिए थे। लेकिन यहाँ पर सारे वोल्ट्स की जो V इक्वल्स टू कितना होगा? 6 वोल्ट्स रहेगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पे 6 बल्ब की वोल्ट में। कैपेसिटी, हाँ राइट, 6 वोल्ट्स रहेगा। यानी बल्ब की जो कैपेसिटी है वो कितनी रहेगी? 6 वोल्ट। उसका रीजन मैंने आपको इसलिए ये बताया कि सबके बल्ब की कैपेसिटी सेम क्यों रहेगी, क्योंकि आपने, ये बना देता हूं मैं, इस बल्ब की कैपेसिटी कितनी है? 6 वोल्ट। देन सेकंड बल्ब की कैपेसिटी कितनी है? इसकी भी 6 वोल्ट है। थर्ड बल्ब की कैपेसिटी कितनी है? इसकी भी 6 वोल्ट थी, और फोर्थ बल्ब की भी, सभी की कितनी है? 6 वोल्ट कैपेसिटी है, राइट। तो देख रहे हैं आप पैरेलल कनेक्शन में, जैसे ये सारे के सारे बल्ब जितने भी आपकी डिवाइसेस होती हैं वो सेम कैपेसिटी की होती हैं, सेम रेटिंग की होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाउस में, आपके घर में जितने, जैसे फैन है, फैन कितने वोल्ट पे रन करता है? 250 वोल्ट्स पे। तो आपके जो बल्ब की रेटिंग होगी वो कितनी होगी? 250 वोल्ट्स होगी, है ना। आपका रेफ्रिजरेटर की अगर रेटिंग 250 वोल्ट है, तो आपके जो हाउस में जितने भी लाइट आ रही है वो कितने वोल्ट पे आती है? 250। तो आपका रेफ्रिजरेटर भी 250 पे वर्क करता है। आपका फैन भी, आपका बल्ब भी, सारे हाउस होल्ड जो अप्लायंसेस हैं वो सब क्या है? 250 वोल्ट्स पर ही रन करेंगे। ठीक है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में सारे के सारे, अच्छा पावर सबकी डिफरेंट हो सकती है, वो अकॉर्डिंग, अगर आप कम पावर का यूज करेंगे तो कम कम तेज वो उसकी ब्राइटनेस होगी बल्ब की, और ज्यादा पावर का यूज करेंगे ज्यादा तेज ब्राइटनेस होगी। इस केस में सीरीज कनेक्शन बल्ब में उल्टा था। इसमें अगर ज्यादा पावर का आप चीज यूज करोगे तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, और कम कम पावर का यूज करने पे उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब्स में। यानी कि दोनों में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है।
सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब में जो है आप जो है कम चीजों को, जितने भी चीज आप डिवाइसेस लोगे सबका वोल्टेज इक्वल, जो जो उसका सम होगा वो टोटल जो आपका वोल्टेज अप्लाइड है उसके इक्वल होना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो सबका वोल्टेज आपके वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए, उन सभी के बराबर होना चाहिए, है ना। इसमें सम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सम का कॉन्सेप्ट है। इसमें दूसरी चीज नंबर 2, इसमें अगर इसमें जो बल्ब ज्यादा पावर का होगा ना, पावर मतलब पी, P इक्वल टू वी आई होता है, तो पावर अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो उस केस में बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी आउटपुट की वो कम होगी, ठीक है। क्योंकि वो जो है उसको वोल्टेज उसके अक्रॉस जो है कम आएगा, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है इस केस में, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कैपेसिटी के डिवाइसेस ले रहे हैं तो आपका जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, वो ज्यादा पावर की चीज को कम वोल्टेज जाएगा, इस वजह से उसमें ब्राइटनेस भी कम आएगी अकॉर्डिंगली। जितने अगर कम वोल्टेज का आप कम पावर की डिवाइस ले रहे हो, कोई भी बल्ब ले रहे हो, तो उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज आएगा, वो ज्यादा तेज ब्राइटनेस में चलेगा। तो दोनों में अब डिफरेंस है। इसमें अगर आप ज्यादा पावर का बल्ब ले रहे हो तो ज्यादा तेज जलेगा, और कम पावर का कम तेज। आपने देखा होगा आपके घर में अगर आप बल्ब यूज करते हो तो ज्यादा पावर का बल्ब अगर आप यूज कर रहे हो तो ज्यादा तेज जलता है, कम पावर का बल्ब यूज कर रहे हो तो कम तेज जलता है। देखा भी होगा आपने अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, है ना। अगर आप 12 वॉट का अगर आप बल्ब यूज कर रहे हो, या 100 वॉट का अगर बल्ब यूज कर रहे हो तो बहुत तेज जलेगा, और अगर आप 200 वोल्ट का बल्ब यूज कर रहे हो तो वॉटेज का बल्ब यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा तेज जलेगा। अकॉर्डिंगली अगर आप 25 वॉट्स का यूज कर रहे हो तो कम तेज जलेगा, ऐसा हमने देखा होगा, है ना। अगर आप सेम आप कैपेसिटी सेम चीज को यूज कर रहे हो, एलईडी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो उसमें आप उसी में देखिए, अगर आप जो आपके पहले कन्वेंशनल टाइप से भी बल्ब आते थे पहले वाले, जो फिलामेंट वाले जिससे हमने बनाए, तो उसमें देखेंगे तो आप सब में उसी तरीके का कंपैरिजन करेंगे तो आप डिफरेंस देख पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये जनरली हम यूज करते हैं, ये हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब जहाँ पे यूज करते हैं, मैंने आपको बताया दीपावली पे अगर आपको झालर जलानी है या इस टाइप की चीजें, तो आप इस टाइप की टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको?